लेके चल। भाभी मुझे देख रही है। क्या पता अगले साल भैंस ला दे। मैं सोच रही थी एक भैंस बेचूं, लेकिन नहीं बेचूंगी अब। अब आप सीख। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगले साल उसी पैसे से मैं भैंस खरीदूंगी। ये घने जंगलों में से देखो पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत घने जंगल हो गए हैं। इसके आगे भी कोई गांव होगा। यही गांव है, ये गांव बहुत बड़ा है। यहाँ दूर तक है ये गांव, बहुत बड़ा गांव है। 7 किलोमीटर के। हाँ 7 किलोमीटर में है ये गांव, बहुत बड़ा गांव है। इधर काफी अंधेरा सा लग रहा है। हाँ घने हो गए पेड़। पीछे देखो घना, नीचे यहाँ से देखो, यहाँ से ऊंचाई देखो। यहाँ से अगर फिसले, डिसबैलेंस हुआ, खैर इधर कोई नहीं चलता है, जो यहाँ के लोकल होंगे शायद वही ये हिम्मत कर पाते होंगे। यहाँ से फिसले तो गिरते 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 शायद बच जाओ। काफ़ी दूर आ गए हैं हम, बहुत दूर आ गए हैं। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं जा रही हूँ घास काटने, क्योंकि हाथ में काट देना। सब कुछ आना चाहिए। कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। क्या पता अगले साल भैंस ला दे। इतनी नहीं, वो खुद ही नहीं कर पाएंगे। क्या भैंस का दूध पियोगे? प्योर पेवर देसी। भैया को दिखाना, ऐसा बोलना। अगले साल में भैंस पालूंगी। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगले साल उसी पैसे से मैं भैंस खरीदूंगी। ब्लॉग देखने वाले बोले कबाड़ है ये। अरे नहीं, हमारे साइड ये सब देखने को नहीं मिलता है ना। जैसे जो लोग यहीं के हैं उनके लिए तो ये आम बात है। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ के नहीं है। बनते हो आप परफेक्ट। जब घास लगेगी ना तब मेरे साथ हेल्प हो जाएगी अब। हाँ जब थोड़ा बड़ी होगी घास तो बस चलेंगे दोनों। मैंने इतना घास काटा है, प्लीज़ मेरे मेहनत को सपोर्ट करो। मैंने इतना घास काटा है, थोड़ा सा उधर भी रखा है। और मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड किस तरह के आप और ब्लॉग देखना चाह रहे हो। मैंने तो आज घास भी काटा, आज मैंने बहुत काम किया है। ये रहे, ये सारे मैंने काटे हैं इस घने खुखार जंगल में। मेरी मेहनत है ये। मैं सोच रही थी एक भैंस बेचूं, लेकिन नहीं बेचूंगी अब। अब आप सीख। अब आप सीख रहे हो ना। हाँ सही है, सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ अब इतनी हो गया, अब रहने देती हूँ। चलो, अब मेरी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करना। मैंने भाभी की थोड़ी सी मदद की, ना के बराबर, जो भैंस के लिए सिर्फ 1 बाइट के बराबर है। ये लो आप। चले अब वापस चले ना को आप। और सनसेट होते ही जंगलों में, पहाड़ों में थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, तो हमें वापस जाना चाहिए। और जाके मुझे भी खाना बनाना है, क्योंकि मौसम ख़राब हुआ तो लाइट चली जाएगी। लाइट चली जाएगी तो भूखे रहना पड़ेगा। रास्ते देखो पूरे वैसे हैं। हमारी घास, सब हम जा रहे हैं वापस फटाफट, क्योंकि जंगल का रास्ता है, हमें जल्दी ही पहुंचना होगा, क्योंकि डर है यहाँ बहुत ज़्यादा। मैं भी आ रही हूँ। तो ये रही मेरी आज की मेहनत।
अब घास काटना सीखूंगी बोलो। घास काटना मैं सीखूंगी और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे और भैंस खरीदूंगी। अगले साल भैंस खड़ी। हाँ, और बहुत बहुत बड़ा डेयरी खोलूंगी मैं। इंडिया का डेयरी सबसे तो बड़ा नहीं, पर डेयरी ऐसा बोलो कि अपना मतलब खुद का हो, खुद के लिए। खुद का प्योर दूध खाने को हाँ, मिले एकदम। डेयरी तो इतना तो हम ही नहीं कर पा रहे तो। मैं कह तो रही हूँ, मेरी मम्मी कर नहीं पाएंगी, मेरे पापा नहीं कर पाएंगे। घर के आगे गार्डन है, उसके लिए उनको बुलाना पड़ता है लेबर। हाँ हाँ, पर डे का देके साफ सफाई करवाने के लिए। वही तो। जैसे घास मिल गए। कोई गाड़ी वाला आ रहा है। आज सोऊंगी मैं एकदम बिल्कुल बेहोशी की हालत में। आज मैंने कपड़े भी धोए। कल उधर को चलेंगे ना। हाँ, वो कल हमारी काम की छुट्टी है। अच्छा। जितना जल्दी हो सके इस जंगल से निकल जाओ, वही हमारे लिए अच्छा होगा, वरना ब्लॉगर बनते बनते किसी का खाना बन जाऊंगी मैं। हाँ। तो देखो गाइस, कैसे रास्ते, पता मैं पैर कैसे कैसे ऐसे दबा दबा के चल रही हूँ कि कहीं स्लिप ना हो जाए, गिर ना जाऊँ। पूरे रास्ते पथरीले हैं और ये जो आप देख रहे हो इनमें पूरे में ऐसे पत्थर मिट्टी ऐसे मिक्स, यहाँ की पथरीली मिट्टी होती है। और पता है हमें पेड़ इसलिए भी नहीं काटना चाहिए, मिट्टी देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कटी हुई है, और पेड़ों की वजह से ही ये अभी भी टिका हुआ है, ये जो आप देख रहे हो। क्योंकि पेड़ पानी के कटाव, पानी से होने वाले ज़मीन के कटाव को रोकता है, ज़मीन को कटने से रोकता है, ज़मीन जो मिट्टी होती है ना उसको बांध के रखता है। जैसे ये देखो आप, ये जड़ें देख रहे हो आप, मिट्टी से निकली हुई, कैसे एक मिट्टी को ऐसे बीच बीच में ऐसे बांध के रखा है। जितना हो सके पेड़ लगाएं। दे दो आप मुझे कोई एक, सर पे तो नहीं रख पाऊंगी, हाथ में ऐसे टांगने के लिए दे दो। बहुत भारी है, इतना सारा कैसे ले जाएंगी। और ये देखो पूरी मिट्टी, शायद बरसात में कटा हो या जो भी रीजन हो। पत्थर है भाई, पत्थर, टन टन की आवाज़ आएगी, सुनाती हूँ। आ रही है, पूरी पथरीली मिट्टी है। ये ले लूँ ना? तो चलो मैं अपना घास लेके चलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वो कितना उठाएंगी। हाँ, अब तो कहीं नहीं है ना। जंगल पूरा ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है सच में मुझे अब डर लग रहा है। चलते हैं फटाफट से। तो मैंने भी रख लिया सर पे, ज़्यादा दूर तक तो नहीं लेके जा पाऊंगी, सर पे थोड़ी दूर तक लेके चल भाभी मुझे देख रही है ये मैंने लाइफ में पहली बार ऐसे किया है। मेरी फैमिली वाले ब्लॉग नहीं देखते हैं, मैंने शेयर नहीं किया है, बस मेरी छोटी सिस्टर देखती है। मेरे से छोटी एक है, हाँ, वो मेरा वीडियो देखती है ना नहीं वो लखनऊ है, तो वहाँ मम्मी पापा वहाँ रहते हैं जहाँ हमारा घर है, बहराइच में। हाँ, घने जंगल से। हाँ, अभी बहुत थक गई हूँ। जाओगे आप? ले आना है घास, यहाँ पे था बांधने वाला, भाभी ने बांध दिया। जंगल देखो। हाँ, 2 भैंसे हैं। भाभी ने घास ले लिया क्योंकि उनके पास दुपट्टा था बांधने के लिए। अब हम जा रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है, फाइनली यहाँ पे आ गए। अब मेरा थोड़ा डर ख़त्म हो गया, लग रहा था मुझे
नहीं नहीं, अभी वो पढ़ाई कर रही है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, लेकिन सारे पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या होगा। देखो कोई काम है तो जा रही है नीचे, वहाँ पे शायद कुछ है काम। तब तक मैं इनके घास की रखवाली करती हूँ। चलते हैं वापस। मैं भी आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ एंड आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जंगल का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? इस तरह के आप और भी ब्लॉग देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। जहाँ भी रहे खुश रहे, मस्त रहे, सांस फूल रही है, बोल नहीं पा रही हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।